आज हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए, द्वि और घात क्या होता है। देखिए, पहले बहुपद देखते हैं। देखिए, बहुपद, बहु जोड़ पद। बहु का मतलब है बहुत, ठीक है, बहुत। और पद मीन्स स्थान या जगह, ठीक, जगह या स्थान। देखिए, बहु मतलब बहुत और जगह या स्थान, यानी बहुत जगह हो और बहुत स्थान है। जैसे मान लीजिए, देखिए 2x+1, या मान लीजिए 2x² + 3x+1। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो देखते हैं इसमें कि एक और यहाँ एक, यानी एक पद दूसरा पद, पहला दूसरा और तीसरा, इसमें तीन पद है, 1 2 3। तो जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक पद हो, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं सीधा x, तो ये एक पद हुआ। अगर इसमें हम एक डाल दिए और या यहाँ कुछ भी डाल देंगे, मान लीजिए ये 7 है तो ये 2 पद हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि ये हो जाएगा, मेरे पास है 2x + x² + 2, तो ये 3 पद हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2x + 2। ठीक है, तो ये यानी जिसमें एक से अधिक पद हो उसको ही बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? बहुपद। ठीक है, अब देखिए द्विघात हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए घात क्या होता है। घात, घात को इंग्लिश में पावर कहा जाता है, POWER। ठीक है, पावर, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं हम 2x² + 1, तो इसमें क्या हो गया? घात यही हुआ, यानी पावर जो है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3x² + 6, इसमें घात कितना है? 2, यानी कि पावर 2 है। इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं, यानी 3x² + 6, यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि 2 है। ठीक है, और मान लीजिए जैसे यहाँ हम 4x³ + 5, यानी ये जो पावर में 3 है इसी को हम कहते हैं घात। यानी जो भी ऊपर में लिखा हो, ठीक है, किसी XY यानी चर संख्या के ऊपर में जो भी लिखा हो वो क्या कहलाता है? घात कहलाता है। ठीक है, घात में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, फिलहाल देखिए आगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x प्लस या 2x+1, ठीक, यहाँ 2x² + 3x+1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ 3x 3x³ 3 + 2x² + x+1। जैसे यहाँ लिखते हैं 2x⁴ + 2x³ + 2x² + 2। ठीक है, इस फर्क देखिए इसमें क्या है। फर्क ये है कि देखिए इसमें कोई भी, इस x पे कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, कुछ भी पावर नहीं। जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वैसा बहुपद, और पद देखिए इसमें 2 पद है, एक ये और एक ये, 2 पद हुआ। जिसमें कोई पावर नहीं हो उसे रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक से समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। रैखिक बहुपद, इसको देखिए, इसमें क्या है? स्क्वायर है, पावर में क्या है? 2 है। 2 को इंग्लिश में स्क्वायर को यानी वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ग। इंग्लिश में स्क्वायर को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2x का वर्ग है, यानी इसको हम पढ़ेंगे 2x² + 3x+1। इसमें पावर में 2 है तो 2 को हम द्वि लिख सकते हैं। ठीक है, और पावर को हिंदी में घात कहते हैं, तो घात यानी द्विघात बहुपद। क्लियर है? द्विघात बहुपद। इसमें देखिए कितना पद है? 1 2 3 4, 4 पद है। इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुपद है क्योंकि एक पद से ज़्यादा हुआ तो बहुपद, तो ये रैखिक बहुपद हुआ, यानी रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। ये द्विघात, क्योंकि इसमें पावर में 2 है, इसमें पावर में 3 है तो त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। क्लियर? और ये इसमें पावर में कितना है? 4। देखिए इसमें ध्यान रखना है कि जिसका जो ज़्यादा, जितना अधिक पावर होगा
उसको वही कहा जाता है। इसमें भी 2 है, लेकिन हम 2 को नहीं गिनेंगे, सिर्फ 3 को गिनेंगे। उसी तरह इसमें देखिए 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। जिसका ज़्यादा मान होगा उसको वही बहुपद या समीकरण कहा जाता है। तो इसको हम कहेंगे चतुर्घात। चतुर्घात सॉरी चतुर्घात, ठीक है। चतुर्घात बहुपद या समीकरण, ठीक है, कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, इसमें हमको समझना है कि बहुपद और क्या कहते हैं, द्विघात क्या होता है, यानी बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, और चतुर्घात। यदि मान लीजिए यहाँ 4 की जगह 5 होता तो पंचघात होता। ये देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, रैखिक का मतलब होता है वैसे जहाँ जिस पर कोई मान ना हो, ठीक है, जिस पर कोई पावर ना हो। यानी एक हो सकता है, एक तो पावर रहता ही है, एक को हम लिखते नहीं है, ठीक है। यानी जिसके ऊपर एक पावर में हो उसको कहेंगे रैखिक, ठीक है। जिसमें 2 रहेगा उसको द्विघात कहेंगे, जिसमें 3 रहेगा त्रिघात कहेंगे, जिसमें 4 रहेगा चतुर्घात कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देख लीजिए, द्वि द्वि जो है ये संस्कृत से लिया हुआ शब्द है। द्वि का मतलब 2 होता है, त्रि त्रि मतलब 3 होता है, ठीक है। त्रि मतलब 3 होता है, और चतुर मीन्स 4 होता है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि ये संस्कृत का शब्द है, इसीलिए हमको समझना है कि रैखिक में पावर में सिर्फ एक होता है, ठीक है, जिसको हम लिखते नहीं है, वैसे ऑलरेडी दिखता है, मतलब हमें समझना रहता है। द्विघात बहुपद हुआ वैसा समीकरण या वैसा बहुपद जिसमें पावर में 2 हो। त्रिघात का मतलब वैसा समीकरण जिसका पावर अधिकतम पावर 3 हो। चतुर्घात का मतलब है वैसी बहुपद या वैसी समीकरण जिसका अधिकतम पावर 4 हो। तो डियर व्यूवर्स, यह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये वैसे 10 पॉइंट सॉरी एनसीईआरटी क्लास 10th का गणित है, जिसमें हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसका नाम ही है बहुपद चैप्टर, ठीक है। तो मुझे लगा कि बहुपद पढ़ाने से पहले या सीखने से पहले हमें द्विघात क्या होता है, बहुपद क्या होता है, संधि विच्छेद करके ही बता दिए हैं। द्वि प्लस घात, ठीक है, घात का मतलब पावर, द्वि मतलब 2, ठीक है। जिसके पावर में 2 हो उसको हम कहेंगे द्विघात, ठीक है। तो